मेरे प्यारे साथियों, सामाजिक विज्ञान का प्रीवियस क्वेश्चन 2011 से 2024 तक का क्वेश्चन हम लोग लेकर आ रहे हैं और ये पार्ट 4 वीडियो है और 50 क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। तो आप लोगों को कहीं जाना नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, कहीं जाना नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन को वन लाना क्वेश्चन है, इतना जबरदस्त क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, इतना मन लगेगा, इतना इंटरेस्टिंग होने वाला वीडियो कि आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, बड़ा मजा आने वाला है। कह रहा है पहला क्वेश्चन कि भारत में सेवा क्षेत्र को समानता कितने भागों में बांटा जा सकता है, यानी बांटा जा सकता है तो कितने क्षेत्रों में जी? 2 क्षेत्रों में। कौन कौन क्षेत्र है कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब दीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, तो उद्योग को क्या कहा जाता है? द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, यानी क्षेत्र हमारा कितना होता है आप लोग देख ही लिए कि सेवा क्षेत्र में कितना होता है जी? 2 होता है। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है, तो कितने हैं जी? 7 है। वन लाइनर क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का खूब एंजॉय कीजिए और एक बेर में बार बार वीडियो को भगा भगा कर आप लोग इसको आसान तरीके से देख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी। इसके पहले क्या था? इसके पहले क्या था? योजना आयोग था, ठीक ना। चलिए मेरे गुरुजी, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? जिस देश की राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? वो देश विकसित कहलाता है। अभी भारत हम लोग का विकसित नहीं है क्योंकि प्रति आय व्यक्ति ज्यादा नहीं है, बहुत कम है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था तो किस देश में है जी? भारत देश में हम लोग का ना यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी एक पर हम लोग आधारित नहीं रहते हैं, बहुत सारे चीजों से मिलकर बना है। कह रहा है कि बीमारू राज्य नहीं है। अरे बीमारू राज्य मतलब ये क्वेश्चन था निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य नहीं है, तो बीमारू राज्य का मतलब होता है जो गरीब होता है, बहुत सी चीजों से जूझा हुआ रहता है, उसको बीमारू कहते हैं, गरीब कहते हैं। जैसे कर्नाटक, कर्नाटक बहुत विकसित राज्य है, ठीक ना। चलिए मेरे गुरुजी आगे बढ़ते हैं। बीमारू राज्य है, देखिए बीमारू राज्य कौन कौन है। बीमारू राज्य का मतलब होता है बीमार, जिस तरह हम लोग को बुखार उखार लग जाता है उसी तरह बीमारू राज्य का मतलब होता है कि आर्थिक स्थिति कम हो, प्रति व्यक्ति आय कम हो, बहुत सारा साधन कम होता है, रोड अच्छा से नहीं बनाता, बहुत चीजों पर निर्भर करता है। जैसे बिहार हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? देखिए अभी मैंने बताया योजना आयोग के जगह पे नीति आयोग लाया गया। कब लाया गया था? तो 2015 में लाया गया था। कब लाया गया था जी? 2015 में लाया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो 1952 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो 1952 ईस्वी में हुआ था प्यारे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहते हैं? तो आप लोग जानते ही हैं कि बिहार राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है, लेकिन बिहार अब दिन प्रतिदिन विकास कर रहा है। आने वाले समय में बिहार हमारे देश का सबसे अच्छा राज्य, विकसित राज्य बनेगा। बीमारू राज्य है, अभी मैंने बताया बीमारू राज्य क्या है? बिहार है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया गया है? किस पर दिया गया जी? लोक कल्याण पर, यानी लोक कल्याण पर दिया जाएगा। जितना विकास होगा उतना ही हमारा राज्य भी क्या करेगा? विकास करेगा। भारतीय योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष का मतलब होता है योजना आयोग का कभी भी अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। उस समय भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? यानी प्राथमिक क्षेत्र से। मेरे प्यारे साथियों, प्राथमिक क्षेत्र से यानी हरित क्रांति लाया गया था। कब लाया गया था हरित क्रांति? हरित क्रांति के जनक कौन है? तो हरित क्रांति के जनक हमारे एम.एस. स्वामीनाथन है। 1960 दशक के करीब में लाया गया था। बिहार राज्य है, जानते हैं बिहार राज्य किस में आगे है? तो बिहार राज्य हमारा कृषि प्रधान राज्य है, यानी सबसे ज्यादा खेती की जाती है यहाँ। बहुत लोग बेरोजगार है, यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। कृषि में जो लोग रहता है उसे हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? कह रहा है देखिए गुरुजी क्या कह रहा है कि भारत का आर्थिक व्यवस्था कैसी है?
तो भारत की आर्थिक व्यवस्था हमारे मिश्रित अर्थव्यवस्था है, न कि दूसरा अर्थव्यवस्था है। अगला क्वेश्चन करें, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? ये कौन सा शामिल है जी? कृषि, खनन और पशुपालन है। कहाँ शामिल है जी? प्राथमिक में। प्राथमिक में हम लोग कृषि आता है, खनन आता है, पशुपालन आता है, बहुत सा चीज हमारे प्राथमिक में आता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कर रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी? तो भारत की आबादी 121 करोड़ थी। आप जानते हैं अभी जो जनसंख्या जैसे गणना होगा, गणना हुआ भी है, तो लगभग 150 करोड़ लगभग में जनसंख्या है। समाजी अर्थव्यवस्था यानी समाज अर्थव्यवस्था का गुण है, मतलब सामाजिक अर्थव्यवस्था का गुण क्या है? सामाजिक कल्याण है। क्या जी? सामाजिक कल्याण है। ब्रंटलैंड आयोग संबंधित है किससे? सतत विकास के लिए। सतत विकास क्या होता है? सतत विकास का मतलब होता है लगातार कोई काम करना, उसको सतत विकास कहा जाता है, ठीक ना। अगला गुरुजी आ जाइए, प्राथमिक क्षेत्र संबंधित है। आप लोग इतना बार इसको पढ़ लिए कि दम बिल्कुल दिमाग में फिट हो गया, यानी अब यहाँ से हिलने वाला नहीं है। अगला कह रहा है कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। सही बात है। ये किसने कहा था? यह कथन किसका है? तो देख लीजिए, APJ अब्दुल कलाम जी का है। यानी जब तक बिहार का विकास नहीं होगा तब तक भारत का विकास नहीं होगा, क्योंकि बिहार में मतलब भारत का क्या, विदेश के कोने कोने में बिहार के लोग बसे हुए हैं। और बिहार एक कर्मठशील व्यक्ति होता है, प्रगतिशील व्यक्ति होता है, ईमानदार व्यक्ति होता है, तब जाकर देश की इस नींव को, खंभा को मजबूत किया हुआ है। इसीलिए बिहार को थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ा देंगे, बढ़ जाएगा, तो हमारा बिहार के साथ साथ हमारा देश का विकास बहुत ज्यादा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? सेवा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो योजना आयोग का गठन हुआ था मार्च 1950 ईस्वी में हुआ था। मार्च 1950 ईस्वी में हुआ था। कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? वो कौन सा उद्देश्य था जी? पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि का विकास ही करना उन लोगों का मुख्य उद्देश्य था, प्रधानमंत्री का। मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? तो UNDP एक रिपोर्ट होता है, ये देता है भारत सरकार को कि हमारे इतना मानव का विकास तेजी से हो रहा है। भारत में पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था? तो देख लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी। जब अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्रधानमंत्री थे तो मानव विकास का रिपोर्ट उन्होंने जारी करके बताया था कि मानव का विकास इतना पॉइंट बढ़ा हुआ है पिछले साल की अपेक्षा में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस आयोग कमेटी ने सतत पोषणीय विकास अवधारणा प्रस्तुत की? किसने किया था जी? ब्रंटलैंड आयोग ने किया था। क्या किया था? तो सतत पोषणीय विकास, यानी पोषण का मतलब होता है भोजन का विकास। जैसे हम लोग भोजन करेंगे कैसे विकास होता है, यानी अगर हम लोग दिमाग का लेकर शरीर का सबका अगर भोजन करेंगे तो हमारा शारीरिक यानी सर्वांगीण विकास होगा। जब सर्वांगीण विकास होगा तो हम लोग कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की पहली मानव रिपोर्ट कब जारी की गई थी? तो अप्रैल 2002 में भारत में पहली मानव रिपोर्ट जारी किया गया था कि क्या होता है क्या नहीं होता है, तो 2002 में जारी किया गया था। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया था? ये दिया था योजना आयोग ने। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक ना। अब उसके जगह पे नीति आयोग ला दिया गया है। कब लाया गया नीति आयोग? तो नीति आयोग 2015 में लाया गया था। कब लाया गया था जी? 2015 में लाया गया था। कब लाया गया था? 2015 में लाया गया था। इसके पहले क्या था? योजना आयोग था। अब देखिए कह रहा है कि प्रोफेसर PC महालनोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया है? तो राष्ट्रीय आय समिति का है। यानी भारत का राष्ट्रीय आय क्या होता है? राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? कि हमारे देश के जितने भी नौजवान हैं उनका आय, हमारे जितने भी सरकारी संपत्ति है उससे आय, वही हमारे देश का राष्ट्रीय आय कहलाता है। खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? तो खनन को ना
कृषि क्षेत्र में शामिल करते हैं। कृषि क्षेत्र किस सेवा के अंतर्गत, मतलब किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत हमारा आता है। कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है? तो याद रखना, ग्रामीण क्षेत्रों में कभी सेवा नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में सिर्फ प्राथमिक सेवा ही क्षेत्र है। क्यों प्राथमिक क्षेत्र है? क्योंकि हमारे ग्रामीण में सबसे ज्यादा खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखते हैं? तो द्वितीयक क्षेत्र में रखते हैं। किस क्षेत्र में रखते हैं जी? द्वितीयक क्षेत्र में रखते हैं। आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया द्वारा समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा कहलाता है, तो उसको क्या कहते हैं? समावेशी विकास कहते हैं। अगर हमारा विकास पूर्ण रूप से होगा तो उस विकास को ही क्या कहते हैं? समावेशी विकास कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है गुरुजी? देखिए, कह रहा भारत में पहली मानव रिपोर्ट किसने तैयार किया था? तो किसने तैयार किया था जी? योजना आयोग तैयार किया था। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। सन 2008 से 2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति आय व्यक्ति क्या था? तो 25,494 रुपया था। यानी भारत की ये औसत आय है, इतना प्रति व्यक्ति का आय था, लेकिन अभी बढ़ाकर बहुत ज्यादा कर दिया गया। उतना प्रति व्यक्ति आय नहीं है, लेकिन जो हमारे देश के सबसे अरबपति करोड़पति जो व्यक्ति है, वो वाला पैसा सभी लोगों पर जब जैसे बिछाया जाता है तो सब लोगों का इतना आय मिनिमम था, लेकिन अभी तो बहुत ज्यादा हो गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत किसको शामिल किया गया है? तो प्रत्यक्ष मतलब के अंतर्गत आयकर को मतलब इशू किया गया है। आयकर में हम लोग क्या करते हैं? टैक्स देंगे और वही टैक्स सरकार के पास जाएगा। उस टैक्स से सरकार क्या करेगी? अपना जो काम करने वाला है विकास का, वो काम करेगी। कह रहा है कि भारत के प्रति व्यक्ति आय सबसे कम किस राज्य का है? देख लीजिए, सबसे नीचे हम लोग का है ना, बिहार है। ये भी बहुत जल्दी से हम लोग क्या हो जाएगा? बहुत तेजी से विकास करेगा, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, हम लोगों ने 40 क्वेश्चन ही इसमें